हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेशन करने के लिए दो तीन ऐसे फंक्शन है जिसको यूज करके आप बड़ी आसानी के साथ ईएमआई कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं। मान लीजिए आपने कहीं से एक गाड़ी खरीदे। जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप कुछ डाउन पेमेंट दे रहे हैं। मान लीजिए गाड़ी का रेट जो है वो 1,00,000 रुपया है। आपने 50,000 रुपया डाउन पेमेंट दे दिए और कितना रहा 50,000 रुपया। अब इस 50,000 रुपया को आपने टाइम लिए 2 साल, मतलब 24 मंथ। इस 24 मंथ में आपको मूल भी देना है, उसके साथ इंटरेस्ट भी देना है। तो ये जो फाइनेंस वाले होते हैं वो कैलकुलेट करते कैसे हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट जो कैलकुलेट करते कैसे करते हैं इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट। जैसे आपने जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसमें आपका इंस्टॉलमेंट मतलब मूलधन भी जा रहा है और उसके साथ इंटरेस्ट भी जा रहा है। वो जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप भी उस लूट का शिकार हो सकते हो। अगर आप इसको जान लोगे तो आप कहीं पे भी लूट का शिकार नहीं होगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करते हैं और जो फाइनेंस वाले होते हैं वो कैसे लूटते हैं इस फाइनेंस के नाम पर। तो चलिए बिना देर के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और वहां पे हम इंस्टॉलमेंट को बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। यह है एक्सेल का एक ब्लैंक वर्कशीट। इसी वर्कशीट में हम लोन को कैलकुलेशन करना सीखेंगे। सबसे पहले इस वर्कशीट को थोड़ा जूम करेंगे। जूम करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करके रखिए और अपना माउस का जो कर्सर पॉइंट है उसे आगे घुमाइए। आपका जो सीट है वो थोड़ा जूम हो जाएगा। अब ये A1 सेल में टाइप करना है लोन अमाउंट। उसके बाद टाइप करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद टाइप करना है नंबर ऑफ मंथ। अब ये लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ मंथ जिस भी सेल में है, जिस भी रो में है, रो तो ठीक है लेकिन कलम जो है वो कलम का विड्थ थोड़ा कम है। कलम का विड्थ बढ़ाने के लिए एक साथ तीनों जो सेल में जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको एक साथ सिलेक्ट कीजिए और ये देखिए होम टैब में ही आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा। इस फॉर्मेट वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाइए। यहाँ पे आपको ये जो ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाला जो ऑप्शन है, इस ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। आपका जो भी जितने भी टेक्स्ट थे उसका कलम विड्थ थोड़ा कम था, ये सही हो जाएगा। अब लोन अमाउंट में आपको टाइप करना है, मान लीजिए आपने किसी से 1,00,000 रुपया उधार लिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ईयरली आपको 12% इंटरेस्ट के साथ ब्याज देना है। 1 साल के लिए आपने 1,00,000 रुपया लोन लिए, आपको जो पर ईयर इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है वो 12% करके। अब ये जो 1,00,000 रुपया उसको रिटर्न देंगे वो एक साथ नहीं देंगे, ये आपको इंस्टॉलमेंट करके देना है। इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन है एक्सेल में जिसका नाम है PMT। ध्यान दीजिएगा, PMT का मतलब होता है पेमेंट, मतलब किस चीज़ का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको सरल भाषा में समझाने के लिए PMT को पर मंथ ट्रांजैक्शन ही कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर मंथ ट्रांजैक्शन मतलब हर मंथ आपने इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे, वो हो जाएगा आपका PMT। यहाँ पे टाइप करेंगे इंस्टॉलमेंट। मैंने इंस्टॉलमेंट टाइप कर दिया और ई वाले सेल में हम फॉर्मूला टाइप करेंगे। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला एंड फंक्शन इस्तेमाल करने से पहले, यूज करने से पहले आपको इक्वल देना बहुत जरूरी होता है। इक्वल लगाइए और PMT टाइप कीजिए, सीधे सीधे PMT टाइप कीजिए। कोई पेमेंट पर मंथ ट्रांजैक्शन टाइप करने की कोई जरूरत नहीं। शिफ्ट प्रेस करते हुए आप एक ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। नीचे आपको सिंटेक्स दिखाई देगा। सिंटेक्स क्या है, पहले आपको मांग रहा है रेट क्या है। रेट है 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है ना 12%। इस 12% रेट को सिलेक्ट कीजिए, इस वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, भाग दीजिए 12 से। इसको 12 से भाग क्यों देंगे, ध्यान रखिएगा, आपका जो इंटरेस्ट है वो एक साथ नहीं देंगे, हर महीने मूलधन के साथ ही आप उसको पे करेंगे, वो हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। इसलिए हम रेट को 12 से भाग दिए, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट होगा 1 साल के लिए वो आप एक साथ नहीं देंगे, 12 महीने में भाग करके देंगे। इसलिए मैंने 12% के साथ 12 को भाग दिया। अब मांग रहा है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब आपके पास कितने टाइम है लोन को चुकाने के लिए। मेरे पास 12 मंथ है, इसलिए मैं ये जो नंबर ऑफ पीरियड में 12 मंथ को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉमा लगाएंगे। P भी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होता है, जो होता है मूलधन। मूलधन कितना है, मूलधन होता है 1,00,000 रुपया। ये लोन अमाउंट में ये 1,00,000 रुपये वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे तो नहीं चलेगा, इसको सिलेक्ट करना है। अब ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर लगाएंगे तो आपको माइनस में आया 8,884 रुपया हो गया 88 पैसे।
इसको राउंड फिगर करने के लिए, राउंड फिगर क्या होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूं। मान लीजिए ये जो 8,884 रुपये 88 पैसे हैं, ये 88 पैसे मतलब 50 पैसे से ज्यादा है, इसलिए इसको 1 रुपया माना जाएगा। मतलब ये 8,884 के बदले 8,885 कहलाएगा। इस चीज को हम राउंड फिगर करेंगे, इसलिए डबल क्लिक करेंगे। ये पीएमटी के पीछे और एक फंक्शन लगाएंगे जो है राउंड, ROUND। ध्यान दीजिएगा, पीएमटी के पीछे एक फार्मूला टाइप करेंगे राउंड, शिफ्ट प्रेस करते हुए ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। नंबर तो हो गया है क्योंकि पीएमटी फंक्शन लग चुका है। लास्ट में क्लिक करेंगे जहां पे पीएमटी खत्म है, कॉमा लगाएंगे और नंबर ऑफ डिजिट में आपको 0 टाइप करना है। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8,885 रुपया। ये हो जाएगा आपके इंस्टॉलमेंट। मतलब हर महीने आप 8,885 रुपया करके देंगे तो 12 महीने में उसका लोन क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको थोड़ा और भी एडवांस तरीके से सीख लेते हैं। मान लीजिए आपने इंस्टॉलमेंट इतना है, हर महीने आपको 8,885 रुपया करके पे करना है, लेकिन इस पेमेंट में से आपका इंटरेस्ट कितना है और पीबी कितना है इसको अलग अलग निकालना है। ध्यान रखिएगा, 8,885 इस हो गया आपका इंस्टॉलमेंट। इस इंस्टॉलमेंट से आपका इंटरेस्ट कितना है और पीबी कितना है इसको अलग अलग निकालना है। इसलिए मैं टाइप कर देता हूं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे इक्वल लगाना है IPMT। ध्यान रखिएगा, I का मतलब होता है इंटरेस्ट और PMT का मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट। शिफ्ट प्रेस करते हुए ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और ये रेट मांग रहा है। रेट के लिए ये फिर से आप ये 12% वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको 12 से भाग देंगे। 12 से भाग क्यों देना है इसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। कॉमा लगाइए, पीरियड मांग रहा है, मतलब ये जो 8,885 रुपया आप दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, वो किस मंथ में दे रहे हैं। फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके 12 मंथ है ना, आप किस मंथ में ये दे रहे हैं। मान लीजिए ये जो पेमेंट है आपने फर्स्ट मंथ का है तो 1 टाइप कीजिए, फर्स्ट पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड में आपको ये 12 वाला सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। पीवी में आपको ये लोन अमाउंट वाला सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर लगाना है। 1,000 रुपया हो गया आपका इंटरेस्ट फर्स्ट मंथ का। और प्रिंसिपल को निकालने के लिए, मतलब मूलधन को निकालने के लिए इक्वल लगाइए और PPMT टाइप कीजिए। PPMT का मतलब होता है प्रिंसिपल पेमेंट। ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। रेट के लिए फिर से आपको ये 12% वाले सेल को सिलेक्ट करना है, भाग देना है 12 से। कॉमा लगाइए, पीरियड के लिए वही फर्स्ट पीरियड का आप देखना चाहते हैं, 1 टाइप कीजिए, कॉमा लगाइए। नंबर ऑफ पीरियड में ये वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए और ये PV में आपको ये जो लोन अमाउंट वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर लगाना है। देखिए 7,884 रुपया 88 पैसे ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल मतलब मूलधन और 1,000 रुपया हो जाएगा आपका इंस्टॉलमेंट। लेकिन जो दूसरे वाले मंथ में ये इंटरेस्ट कम होगा, इसलिए हम पीरियड वाइज डिटेल निकालेंगे। इसके लिए आपको टाइप करना है सबसे पहले पीरियड और यहाँ पे टाइप करना है IPMT, मतलब IPMT का मतलब इंटरेस्ट, और यहाँ पे निकालेंगे प्रिंसिपल और टाइप करेंगे इंस्टॉलमेंट। डबल क्लिक करेंगे, इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और इसको चाहे तो आप बॉर्डर लगा सकते हैं इसी तरीके से। इसका फॉर्मेट भी आप जो चाहे फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इस फॉर्मेट में रख देता हूँ। पीरियड में P को थोड़ा हम कैपिटल कर देते हैं। पीरियड हो गया है। अब पीरियड में टोटल आपका कितना पीरियड है, 12 पीरियड है। मतलब हर महीने आप 8,850 रुपया करके पे करेंगे तो आपको 12 मंथ लगेगा 1 लाख रुपया लोन को चुकाने। तो टोटल पीरियड कितना है, क्योंकि आपको 12 महीने पे करना है, हर महीने आपको इंटरेस्ट कितना आएगा, प्रिंसिपल कितना आएगा और इंस्टॉलमेंट कितना आएगा। इसको निकालने के लिए 1 2 3 4 इस तरीके से टाइप करेंगे। और भी एक अच्छा है, आप 1 2 टाइप कीजिए, 1 2 एक साथ सिलेक्ट करके इसको आप ड्रैग करेंगे, कॉर्नर में कर्सर ले आएंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरीके से भी आप पीरियड को बड़ी आसानी के साथ रख सकते हैं। इंटरेस्ट को निकालने के लिए फिर से इक्वल लगाइए और IPMT फंक्शन को यूज कीजिए। रेट के लिए आपको ये 12% वाला जो रेट है इसको सिलेक्ट कीजिए, लेकिन इसको लॉक करना है। इसको लॉक इसलिए करना है क्योंकि हम पीरियड वाइज ड्रैग करेंगे जब ये इंटरेस्ट को यहाँ पे ढूंढेगा, यहाँ पे नीचे ढूंढेगा, इसलिए इसको लॉक कर देंगे क्योंकि इंटरेस्ट दूसरा कोई भी सेल पे नहीं है। भाग दीजिए 12 से, क्योंकि 12 से भाग देना है, एक साथ हमें पेमेंट नहीं करना है। इंटरेस्ट को 12 महीने में भाग करके देना है। 12 भाग कीजिए, 12 को भाग दीजिए, कॉमा लगाइए। पीरियड के लिए आप इस वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए क्योंकि पीरियड इस सेल में लिखा हुआ है, लेकिन पीरियड को लॉक नहीं करना है। अगर पीरियड को लॉक कर देंगे तो सेकंड पीरियड, इसलिए आपको पीरियड को लॉक नहीं करना है। कॉमा लगाइए। नंबर ऑफ पीरियड में आपको ये जो 12 मंथ वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट करना है,
कॉमा लगाना है और पीवी में आपको ये जो लोन अमाउंट वाला सेल है सिलेक्ट करना है, लेकिन जो नंबर ऑफ पीरियड है उसको लॉक करना है और जो पीवी है उसको भी लॉक करना है, क्योंकि पीवी नंबर ऑफ पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कहीं पे नहीं है, सिर्फ इस 3 सेल में है, इसलिए 3 सेल को लॉक करेंगे लेकिन पीरियड को खुला छोड़ देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर लगाना है। 1000 रुपया पहले महीने का इंटरेस्ट है, ट्रैक करेंगे, दूसरे महीने में कम हो जाएगा, तीसरे महीने में कम हो जाएगा, इस तरीके से कम हो जाएगा। आईपीएमटी के पीछे और एक फंक्शन टाइप करना है जो है राउंड। मैंने आपको बताया था, पहले से बताया है, राउंड फंक्शन को हमें क्यों यूज करना है। कॉमा लगाइए, 0 टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज करना है, क्योंकि ये जो भी पेमेंट होगा वो राउंड फिगर में आएगा। 921 रुपया 15 पैसा ये राउंड फिगर होके आएगा। एंटर लगाइए, इसको ड्रैग कर दीजिए और जो प्रिंसिपल को निकालने के लिए फिर से पीपीएमटी टाइप करना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। रेट में आपको ये जो 12% वाला सेल है इसको लॉक करके भाग दीजिए 12 से, कॉमा लगाइए। पीरियड में आपको ये वाले पीरियड को सिलेक्ट करना है, लेकिन इसको लॉक नहीं करना है। नंबर ऑफ पीरियड में आपको 12 वाला सेल को सिलेक्ट करना है, इसको भी लॉक करना है, कॉमा लगाना है और पीवी में फिर से आपको ये लोन अमाउंट वाला सेल को सिलेक्ट करना है, इसको भी लॉक करना है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर लगाएंगे। इसके पीछे भी हम राउंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए और लास्ट में कॉमा लगा 0 लगा के ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर लगाइए। इसको आप इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए इक्वल लगाइए और सम टाइप कीजिए, ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए, ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को सिलेक्ट करके एंटर लगाएंगे। इसको आप इसी तरीके से ट्रैक कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके चाहे तो आप ये बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए इंस्टॉलमेंट जो है हर महीने कम हो रहा है। कम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इंटरेस्ट के साथ मूलधन भी दे रहे हो और मूलधन कम होगा तो उसी के हिसाब से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जैसे मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। पहले महीने में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया में 12% को गुणा करेंगे तो टोटल 1 साल के लिए 12,000 और 1 महीना के लिए 1,000। 12 से भाग देंगे तो हर महीने 1,000 रुपया। लेकिन पहले महीने में आपने 1,000 रुपया इंटरेस्ट दे दिए जब आपका लोन अमाउंट 1 लाख था, लेकिन सेकंड महीने मतलब ये लोन अमाउंट है, इससे हम माइनस कर देंगे ये प्रिंसिपल वाला अमाउंट को, तो टोटल कितना हो गया 92,115। इसको हम 12% निकालें, इसका 12% कितना होगा, ये अमाउंट इंटू 12/100। एंटर लगाएंगे, इसको भाग देंगे 12 से, कितना आ जाएगा 921 रुपया 15 पैसा। देखिए यहाँ पे आ गया 921 रुपया। इसी तरीके से लोन कैलकुलेट हो रहा है, ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। इंस्टॉलमेंट भी वही है, लास्ट में टोटल इंटरेस्ट एक ऑल टर्म इक्वल लगाइए और एंटर लगाइए। टोटल आपका इंटरेस्ट 1 साल में 12 महीने में 12% इंटरेस्ट के साथ 6,619 रुपया। और जो इंस्टॉल इसको हम ड्रैग कर देंगे और इसको थोड़ा हम बड़ा कर देंगे, सेल का साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और ये प्रिंसिपल जो है वो 1,01 रुपया है, क्योंकि हम राउंड फिगर कर लिए इसलिए 1 रुपया ज़्यादा आ गया है। आपका तो 1 लाख रुपया ही लोन अमाउंट था, ये टोटल मूलधन है। ये इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट के साथ मूलधन मिला के 1,06,620 रुपया आपका आ जाएगा 1 साल में। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखा है इसका मतलब है आपके अंदर सीरियसनेस है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आपका कुछ डाउट है कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए कंटेंट की खोज करके लाएंगे जो आपके कंप्यूटर नॉलेज को और भी ज़्यादा तेज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।